जय हिंद। आज हम इस वीडियो में बेटियों पर निबंध लेकर आए हैं। इसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। भूमिका, इसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य क्या है, फिर इसके बाद अंत में उपसंहार। तो शुरू करते हैं भूमिका से। यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में नारियों को आदरणीय स्थान प्राप्त है। कहा जाता था कि जहाँ नारियों की पूजा होती है देवता वहीं निवास करते हैं। ये वो देश तो नहीं लगता जहाँ ऐसी बातें होती हों। वैदिक काल का वो भारत अब केवल किताबों तक ही सीमित है। न ही अब वो देश है, न ही वैसी सोच। आधुनिक भारत इतना आधुनिक हो गया है कि लड़कियों से उनके जीने का हक तक छीन लिया है। जब आप किसी को जन्म दे नहीं सकते तो उसे मारने का हक किसने आपको दे दिया? जन्म और मृत्यु तो उस भगवान की देन है, किंतु कुछ ज़्यादा समझदार लोगों ने स्वयं को ही भगवान समझ लिया और गर्भ में पल रही शिशु को केवल इसलिए मार दिया क्योंकि वो सभी लड़कियां थीं। जरा सोचिए वो समाज कैसा होगा जहां महिलाएं ना हों। केवल कल्पना करने की ज़रूरत है, तस्वीर खुद ब खुद साफ हो जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं जो लड़कियां नहीं कर सकती। वो भी देश की प्रगति में समान रूप से भागीदारी हैं। इंदिरा गांधी से लेकर कल्पना चावला तक ऐसे लाखों नाम हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आगे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का उद्देश्य। आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप 5 पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कहा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी 2005 को पानीपत हरियाणा में की थी। हरियाणा में ही करने का मुख्य कारण वहां लिंग अनुपात में सर्वाधिक अंतर है। यह योजना पूरे देश को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान किया और सभी देशवासियों को एकजुट होकर लड़कियों की कम जनसंख्या को संतुलित करने का संकल्प किया। इस योजना का दारोमदार 3 मंत्रालयों को सौंपा गया है। ये हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। अब हर क्लिनिक हॉस्पिटल में ये साफ साफ लिखा होता है कि भ्रूण की लिंग की जांच करना कानूनन जुर्म होता है। इन सब प्रयासों से बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। लोगों की सोच भी बहुत हद तक बदली है। उपसंहार अब शुरू करते हैं हम लोग। जब एक बालक को पढ़ाया जाता है तो केवल एक इंसान ही शिक्षित होता है, जबकि एक बालिका को पढ़ाने से 2-2 परिवार साक्षर होते हैं। साक्षर माँ ही अपने बच्चे का चरित्र निर्माण करती है, अतः वह जन्मदाता ही नहीं चरित्र निर्माता भी है, क्योंकि उसके अनेकों किरदार हैं। एक लड़की जन्म लेकर सर्वप्रथम बेटी बनती है, अपने माँ बाप के लिए हर संकट में ढाल बनकर खड़ी रहती है, बहन बनकर भाई का सहयोग करती है, तो पत्नी बनकर अपने पति और ससुराल का हर सुख दुख में साथ देती है। माँ बनकर अपने बच्चों पर सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, अपने बच्चों में संस्कार का बीजारोपण करती है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम भीकाजी कामा, कल्पना दत्त आदि के नामों से हमारा इतिहास उज्ज्वलित है। विश्व की प्रख्यात महिलाओं में सावित्री जिंदल, इंदु जैन, किरण मजूमदार, शोभना इंदिरा नुई, शिखा शर्मा, चंदा कोचर आदि ने विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन कर दिया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं